भागवत महापुराण के 14वें अध्याय का ये दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। तो यहीं से हमने छोड़ा था। और गौएं अपनी आँखों से अश्रु जल बहाती रहती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक झूठ बोलने लगे हैं और मनुष्य स्वाभाविक ही अधिक क्रोधी और लोभी हो गए हैं। आकाश में केतु यानी पुच्छल तारा उत्पन्न हो गया है तथा साधु महात्माओं का मन हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है और समस्त हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब हमारे हितकारी रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परम धाम को सिधार गए हैं। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिंता कर रहे उसी समय द्वारकापुरी से आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उदास हो एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन इसलिए उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक धाम को पधार रहे थे उस समय उन्होंने दारुक द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि वे द्वारकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों तथा यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परमधाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्ग में भीलों ने सब धन छीन लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चलाकर छोड़े, परंतु उनमें कोई भी समस्या हल नहीं हुई और भील संपूर्ण माल को लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने अपने मन में ये विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म, पितामह, कर्ण एवं जयद्रथ जैसे योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की, उसके रहते हुए भी मैं भील से हार गया। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान द्वारकानाथ की कृपा से ही था। अब वे संसार में नहीं रहे, इस कारण मेरा समस्त पराक्रम नष्ट हो गया है। इस प्रकार इस विचार से ही अर्जुन का मुख उदास हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेशन आदि समस्त बालक भगवान द्वारिकानाथ, भक्तराज उद्धव एवं अन्य द्वारकावासी कुशल पूर्वक तो हैं। जिन परब्रह्म प्रभु ने सांसारिक जीवों का उद्धार करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है, वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान तो हैं।